डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज। वोटों की गिनती जारी। मांजलपुर दतिया सीट के रुझान में भाजपा को बढ़त। बांकीपुर में प्रशांत किशोर आगे। पहले राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर आगे। संसद के अंतिम चरण में सरकार विपक्ष आमने सामने। 4 अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी। राम मंदिर दान विवाद पर विपक्ष का सरकार पर हमले की तैयारी। एमएसएमई, सुप्रीम कोर्ट और बैंकिंग सुधार एजेंडे में हंगामे के बीच 13 अगस्त से पहले विधायी काम पूरा करने का दावा। देश भर में पहले सावन की धूम। श्रद्धालुओं ने चढ़ाया जल। देवघर धाम में भक्ति का सैलाब। वाराणसी में भी चढ़ाया गया जल। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर का रुख करके, जहां उपचुनाव के नतीजे आज। 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के नतीजे। पहले राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर आगे। मांजलपुर दतिया सीट के रुझान में भाजपा को बढ़त मिल गई है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। इसमें बिहार की बांकीपुर सीट पर भाजपा, राजद और जनसुराज के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। बांकीपुर सीट नितिन नवीन के इस्तीफे, दतिया सीट कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने और मांजलपुर सीट भाजपा विधायक निधन के कारण खाली हुई थी। मांजलपुर में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। इस सीट पर भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल को अब तक 3178 वोट मिले हैं। पहले राउंड की गिनती के बाद प्रशांत किशोर आगे हैं। 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर हमेशा से भाजपा का दबदबा रहा है। बड़ोदरा जिले के अंतर्गत आने वाली इस सीट पर भाजपा के दिवंगत नेता योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से लगातार जीत दर्ज की थी। इससे पहले वे 1990 से 2007 के बीच अविभाजित रावपुरा विधानसभा सीट से 5 बार जीते थे और इस तरह उन्होंने गुजरात विधानसभा में 36 सालों के दौरान लगातार 8 बार जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाया था। पिछले 4 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो 2008 से 2018 तक भाजपा ने लगातार 3 बार जीत दर्ज की है। हालांकि हर चुनाव के साथ कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता गया। 2018 में मुकाबला बेहद कांटे का रहा और 2023 में कांग्रेस ने भाजपा का 15 साल पुराना विजय अभियान रोक दिया। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां संसद के अंतिम चरण में सरकार विपक्ष आमने सामने। 4 अहम विधेयकों पर आगे बढ़ाने की तैयारी। राम मंदिर दान विवाद पर विपक्ष का सरकार पर हमला। एमएसएमई, सुप्रीम कोर्ट और बैंकिंग सुधार एजेंडे में हंगामे के बीच 13 अगस्त से पहले विधायी काम पूरा करने का दावा किया गया। संसद के मानसून सत्र का अंतिम चरण अब राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है। सत्र समाप्त होने में केवल 9 कार्य दिवस शेष हैं और सरकार तथा विपक्ष दोनों आमने सामने अपने अपने एजेंडे को लेकर आमने सामने खड़े हैं। एक और केंद्र सरकार 13 अगस्त को सत्र समाप्त होने से पहले अपने प्रमुख विधायी कार्यों को पूरा करने के लिए सक्रिय है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समेत विपक्षी दल राम मंदिर दान विवाद और दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति पर अड़िग है। लगातार हो रहे हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि सभी महत्वपूर्ण विधेयकों को निर्धारित समय के भीतर आगे बढ़ाया जाएगा। सोमवार को सरकार 4 अहम विधेयकों पर संसद में पेश करने और उन पर चर्चा आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इनमें सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक प्रमुख है, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव रखा गया। सरकार का मानना है कि इससे सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूती देने और विशेष रूप से बकाया भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के उद्देश्य से एमएसएमई संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाएगा। सरकार भारतीय सांख्यिकी संस्थान को अधिक सशक्त वैधानिक ढांचा प्रदान करने के लिए नया कानून भी लाना चाहती है। साथ ही डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते दायरे को देखते हुए बैंकर
बही साक्ष्य संशोधन विधेयक के माध्यम से बैंकिंग रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से जुड़े पुराने कानूनों को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव भी एजेंडे में शामिल है। वहीं विपक्ष ने सोमवार सुबह फ्लोर लीडर्स की बैठक कर अपनी आगे की रणनीति तय की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने स्पष्ट किया कि वे राम मंदिर दान विवाद और दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि राम मंदिर से जुड़े दान में कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जून में दान पेटी से धन चोरी के आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जिसकी जांच पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और अगली खबर का रुख करेंगे जो कानपुर से है, जहां पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर कानपुर के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध श्री बाबा आनंदेश्वर धाम में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। देर रात से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मंदिर परिसर और आसपास के मार्गों पर देखने को मिली। देश के विभिन्न हिस्सों से आए शिव भक्त हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के साथ बाबा के जल अभिषेक और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने सुरक्षा एवं सुविधा के व्यापक इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, मेडिकल सहायता, पेयजल, साफ सफाई और यातायात व्यवस्था को विशेष रूप से मजबूत किया गया है। अधिकारियों द्वारा लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। प्रशासन का अनुमान है कि प्रथम सावन सोमवार पर लाखों श्रद्धालु बाबा आनंदेश्वर धाम में दर्शन एवं जल अभिषेक करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक सुरक्षा और सुविधा संबंधी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, निर्धारित मार्गों का उपयोग करें और शांतिपूर्वक एवं व्यवस्थित ढंग से बाबा के दर्शन करें। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सावन का पहला सावन सोमवार बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब। जयकारों से पूरा देवघर गूंजा, पुलिस व्यवस्था सख्त कर दी गई है। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही देश के कोने कोने से आए शिव भक्तों की लंबी कतारें मंदिर परिसर तक पहुंच गई। बोले बम के जयकारों से पूरा देवघर गूंज उठा। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। वहीं श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने मोर्चा खुद संभाला। वरिष्ठ अधिकारियों ने मंदिर परिसर, कतार और पूरे शहर में घूम घूम कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और पुलिस बल को अलर्ट पर रखा। शहर के शिवराम झा चौक से लेकर करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार दिखाई दी, जहां हजारों श्रद्धालु पूरी रात अपनी बारी का इंतजार करते रहे। जिला प्रशासन के अनुसार पहली सोमवारी पर करीब 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं के जल अभिषेक करने की संभावना है। मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था की है। रविवार रात बाबा मंदिर का पट बंद होने के बाद श्रद्धालुओं को कतार में ही रोक दिया गया। कई श्रद्धालु लाइन में बैठकर सुबह का इंतजार करते रहे। बिहार के पूर्णिया, छपरा, किशनगंज, सिवान सहित विभिन्न राज्यों और जिलों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवघर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता श्रावण की पहली सोमवारी पर ही बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करना होता है, इसलिए हर साल इस दिन सबसे अधिक भीड़ उमड़ती है। भीड़ को नियंत्रित रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पहली सोमवारी को देखते हुए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगभग 4 घंटे बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन का अनुमान है कि देर रात तक श्रद्धालुओं की कतार और लंबी हो सकती है। हाँ जी, हाँ जी, व्यवस्था बढ़िया है, भीड़ बहुत है। अयोध्या से। क्या नाम हुआ? भोलानाथ। बहुत अच्छा है यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट की जरूरी है। उधर कचरा वचरा ज्यादा पड़ा हुआ था, वो हटाने की जरूरत है। यहाँ पे बाकी सब अच्छा है,
मजा आ गया जल गिराने में। हर एक साल के बेहतर मतलब हर एक साल से थोड़ा बेहतर था, अच्छा था, पहले से बहुत अच्छा था। कहाँ से है? जी बेतिया से, बिहार बेतिया। और अगली बड़ी खबर आ रही है वाराणसी से, जहां वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सावन का पहला सोमवार पुलिस आयुक्त ने किया स्थलीय निरीक्षण। सावन के पहले सोमवार को काशी में भक्तों की भारी भीड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस आयुक्त वाराणसी मोहित अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरे। 2 अगस्त 2026 को उन्होंने गिरजाघर से गौदोलिया, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर, कॉरिडोर और गंगा घाटों तक पैदल भ्रमण कर सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस बार प्रत्येक श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और सुगम दर्शन ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि वे श्रद्धालुओं से मित्रवत और सम्मानजनक व्यवहार करें, उन्हें सर और मैडम कहकर संबोधित करें और मदद के लिए तुरंत उपलब्ध रहें। उनका कहना था, हमारा प्रयास है कि श्रद्धालु काशी से सुरक्षित, संतुष्ट और मधुर अनुभव लेकर लौटें। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रयागराज वाराणसी मार्ग पर विशेष डेडिकेटेड लाइन बनाई गई है। इस लाइन पर पीआरबी, क्यूआरटी और पर्याप्त पुलिस बल की 24 घंटे तैनाती रहेगी ताकि कांवड़ियों का आवागमन सुरक्षित और बाधा रहित हो। मंदिर क्षेत्र, यात्रा मार्ग और संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जा रही है, जिसकी सीधी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से हो रही है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के आसपास व्यवस्थित बैरिकेडिंग पर कतारबद्ध दर्शन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य गेट 4 के साथ एक अतिरिक्त गेट 4B बनाया गया है, जहां पहचान पत्र दिखाकर अलग से प्रवेश मिलेगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों और मंदिर मार्गों पर सादे वस्त्रों में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा मार्ग पर अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र, विश्राम स्थल, चिकित्सा सुविधाएं और खोया पाया केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। प्रमुख चौराहों पर अवैध कट बंद कर जिगजैग बैरिकेडिंग की गई है ताकि कांवड़ियों और सामान्य यातायात दोनों का सुचारू संचालन हो सके। वहीं निरीक्षण के दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था शिवहरि मीणा और पुलिस आयुक्त उपायुक्त काशी जोन गौरव वंशवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी साथ रहे। पुलिस आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लगातार भ्रमण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि हर श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन सुरक्षित और शांतिपूर्वक कर सके। चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी विधानसभा के सत्र को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। विधानसभा परिसर में सपा का हंगामा देखने को मिल रहा है। सत्र से पहले रविवार को विधान भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इसमें सत्र के सुचारू संचालन और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा आज होगी। यूपी मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद विधानसभा और विधान परिषद का यह मानसून सत्र आज 3 अगस्त से आहूत किया गया है। सत्र में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई विधेयक और अन्य जरूरी सरकारी कामकाज पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बार का सत्र काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सत्ता पक्ष बीते 10 सालों में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की गिनाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी समेत अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके साथ ही सावन में शुरू हुई कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार की प्रस्तावित गाइडलाइंस पर भी पश्चिमी यूपी के विधायक सवाल उठा सकते हैं। और अगली खबर को रुख करेंगे, जहां झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बड़ी संख्या में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच हो सके। दिल्ली के जंतर मंतर का आंदोलन पूरे देश में चर्चा में रहा था। अब झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर भी सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों को अब कॉकरोच जनता पार्टी का भी साथ मिल गया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आंदोलन कर रहे छात्रों से बात कर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी झारखंड के छात्रों को सपोर्ट में है और उनकी मांगों का समर्थन करती है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में करीब 1 हफ्ते से छात्र अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे हैं। वहीं जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के आरोपों को लेकर हजारों युवा सड़कों पर उतर चुके हैं।
इसी सिलसिले में छात्रों ने रविवार को हाथों में जलती मशालें लेकर विशाल मार्च निकाला। अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक पूरे मामले की सीबीआई जांच का फैसला नहीं होगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।